क्वेश्चन लिखिएगा कूलम्ब्स लॉ। कूलॉम के नियम को लिखें। क्वेश्चन लिखा है कूलॉम के नियम को लिखें। कूलॉम के नियम को लिखें। लिख लें क्वेश्चन। सुन, पहले कूलॉम के बारे में जान लो। कूलॉम कौन है? कूलॉम का पूरा नाम है बेटा, कूलॉम का पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब। ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब। ये रहने वाले थे कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है ना। इन्होंने सन 1785 ईस्वी में, कब? 1785 ईस्वी में दो चार्ज के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था। इसको कूलम्ब का नियम कहते हैं। समझ में लो। अब कूलम्ब ने क्या नियम दिया था अब सुनिए और याद करिए बेटा। 2 नंबर का ये कूलम्ब का नियम या कूलम्ब का नियम सदिश रूप में आ सकता है, 100% आएगा। याद कीजिएगा, हम बोल रहे हैं, मन में दोहराइएगा। किन्हीं दो चार्ज के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इसका हिंदी हो जाता है बेटा स्थिर विद्युत बल। ठीक है, सुनिएगा परिभाषा। किन्हीं दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स चार्ज के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद होला? क्लास में याद कर तुरंत। फिर सुन, किन्हीं दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स चार्ज के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो दिक्कत? अब इनका बेटा फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे। अब फॉर्मूला अभी तुरंत सबको याद करना है, एकदम अभी याद आना चाहिए और अभी याद हो जाएगा, ज़्यादा समस्या नहीं है। तो लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखिए, फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक, आंसर में लिखा है फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक स्पेलिंग यहाँ पर देखा, लिख लो जो उतारिए बढ़िया सा। फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब, अंग्रेजी में भी लिख लिए। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब ने सन 1785 ईस्वी में
सन 1785 ईस्वी में किन्हीं दो चार्ज के बीच किन्हीं दो चार्ज के बीच किन्हीं दो चार्ज के बीच लगने वाले बल के संबंध में लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखना है। लाइन समझते हो चेंज करना? मतलब जस्ट नीचे से, आधा लाइन से नहीं, जस्ट नीचे से लिखिएगा, खाली लाइन छोड़ देना है। लिखिए कूलॉम के अनुसार, जस्ट नीचे से, हाँ, कूलॉम के अनुसार, हाँ, लिखिए कूलॉम के अनुसार अब कोमा देके पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा आधा लाइन से। देखिए किन्हीं दो चार्ज के बीच किन्हीं दो चार्ज के बीच किन्हीं दो चार्ज के बीच लगने वाला किन्हीं दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, बोर्ड पे लिखा होगा देख लीजिएगा, लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यहाँ तक लिखा हुआ है, लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कॉमा चार्ज के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लिख लें एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब 10 मिनट कॉपी कलम छोड़, तो ध्यान से बोर्ड पर देख, कॉपी कलम छोड़ दिया, यहाँ ध्यान से बोर्ड पर देख। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा क्या उन्होंने नियम बताया था। एक मिनट सुनिए ध्यान से। मान लीजिए यह पहला चार्ज है Q1, ठीक है, आइए दूसरा चार्ज है क्या Q2। दोनों चार्ज एक दूसरे से कितना दूरी पर है, R दूरी पर मान लीजिए। समझ में लो, पहला चार्ज क्या मान लीजिए, दूसरा चार्ज, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। अब देखिए, अब इसके आगे जो कहता है नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इसका हिंदी हो जाएगा अब कूलॉम के
नियमानुसार। अब कूलॉम ने क्या नियम दिया था, एक मिनट खाली ध्यान सुनिएगा, एक मिनट खाली ध्यान सुनिए। कूलॉम ने क्या नियम दिया था? उनका कहना था लगने वाला बल, बल बोले तो F, कोई दिक्कत, चार्ज के गुणनफल। अच्छा जैसे मान लीजिए एक्स और वाई आपके पास है, एक्स और वाई का गुणनफल कितना होगा? एक्स वाई होगा ना। इससे पहला चार्ज क्या है, दूसरा चार्ज, दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा? Q1 Q2, यह होगा। तो गुणनफल Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती, कोई दिक्कत किसी को, एंड उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कोई दिक्कत किसी को। देखिए दो चीज यहाँ पे याद रखिएगा, एक अनुक्रमानुपाती, एक व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या, उसी के अनुसार अनुपात में, यदि चार्ज का मान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा बल घटेगा, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती का व्युत्क्रम अनुपात में, उल्टा अनुपात में, यदि दूरी बढ़ा देंगे तो चार्ज बल का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, और दूरी घटाएंगे तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। व्युत्क्रम समझते हो क्या होता है, उल्टा। न पढ़ना चाहे व्युत्क्रम शब्द, ग्रामर पढ़ना चाहे, भुला गए सब, खा गए सब, वहाँ सब चीजें। व्युत्क्रमानुपाती, संधि विच्छेद कर, व्युत्क्रम अनुपात में, बस में है, मतलब उल्टा अनुपात में। उल्टा का मतलब हो गया यदि आर बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा, घटेगा, आर घटेगा बल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। समझ में लो। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका हिंदी हो गया समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, दोनों को ध्यान से देखिए। LHS समान है ना, LHS को उतार दीजिए, बीच में समानुपाती है, और RHS को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। जैसे गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 अब बटे क्या, R स्क्वायर। समझ में लो। सुन ध्यान से, यदि समानुपाती वाला इक्वेशन है, समानुपाती वाला, तो LHS को उतार दीजिए, उतार दिए, और RHS क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, गुना कर दिए, बीच में समानुपाती समानुपाती लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर है ना। अब देखिएगा, अब F समानुपाती, समानुपाती की जगह पे कांस्टेंट क्या लिखा गया, K, Q1 Q2 अब बटे क्या, R स्क्वायर। वेयर, जहाँ K क्या बेटा, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, WHERE, वेयर। वेयर मतलब जहाँ, जहाँ K को क्या बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं नूनू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। हिंदी हो जाएगा स्थिर विद्युत नियतांक, ठीक है। या इसका एक और नाम दिया गया है, इसका एक और नाम क्या दिया गया है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, COULOMBS, कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। कूलॉम का नियतांक, कूलॉम का नियतांक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नियतांक, संधि विच्छेद कर। नियतांक मतलब क्या, नियत है अंक जिसका, क्या ना क्या नियतांक का मतलब, यानी कि इस कांस्टेंट का मान होगा, तो K का मान होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखो नहीं मान, ये मान ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था एक साल, ठीक है, ये वैल्यू पूछा जाता है। अब K यहाँ पर, इसके जगह पर K के जगह पर यह रख दीजिए, ये रख दीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अब बटे क्या, R स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर यहाँ तक हो गया ना। अब फिर सुनिएगा, अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पर बोलने में इसको दिक्कत हो रहा है कि सर इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। पेप्सी जाने चाहे, पेप्सी, पेप्सी का पी हटाए दे, की बचलो तेरा पास, की बचलो, एप्सी एकरा में लोन ले ले, क्यों लेकर
एप्सिलॉन। कोई दिक्कत? यहाँ पर जैसे हल्का सा जीरो दीजिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट, NAUGST, नॉट, नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हिंदी हो जाएगा निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसका मान होता है बेटा फिक्स, याद रखना है। इसका मान होता है नूनू 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। इस फॉर्मूला को आप लोग पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ के हम सुना रहे हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पढ़िए क्या पढ़वाएं? अब है ना कि मुंह घुमा के ऑप्सलोन उपसलोन थोथना गोल करी करी बोलना चाहिए, क्यों बुझना है? वैसा थोथना गोल नहीं करना है, जैसा है वैसे बोलना है। थोथना थोथना के स्टाइल नहीं मारना है, नहीं तो भसक जाएगा थोथना, स्टाइल खत्म हो जाएगा। फिर से एक बार पढ़, बोल। ठीक है, एप्सिलॉन बोलेंगे, एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, कुछ टीचर एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन पता है वो सुटेबल वर्ड नहीं होता है। आप किताब में देखिएगा लिखा हुआ है एप्सिलॉन। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़े लेवाएं, फर्ज पढ़ता। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सबको याद हो गया? अगर को बोलते हो व्हाट इज योर नेम, क्या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, क्या तो व्हाट इज योर फादर्स नेम, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रहता हो ना? कोई दिक्कत ना है? चलिए फटाफट जल्दी से उतारना शुरू कर लीजिए। चलिए जल्दी लिखिए, उतारना शुरू कीजिए। फॉर्मूला एकदम सबको याद रखना है। नाम भूल जाइएगा, आपको माफ कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला नहीं भूलना है। सेट कर दें? सेट करिए थोड़ा सा। हाँ, इक्वेशन 2 तक बताइए।
सेलेक्ट कर दें। हाँ बाबू, चल जाएगा क्या, रुक जाए क्या? चल चल चल, वो जो बात कर जाओ। तो दिक्कत है क्या कुछ क्या? क्या हुआ, दिक्कत है क्या कुछ क्या? इसके गार्जियन को बोला था, जा पाएगी बाहर? पकड़ के ले जाओ, पकड़ ले जाओ, पकड़ो दे। जब पकड़ के ले जाओ बाहर, बैठा नहीं था बाहर। उल्टी वगैरह करी, वोमिटिंग करी। हाँ हाँ, उल्टी हुआ, जा पकड़ ले जाओ, एक और लड़की जाओ साथ में। पहले बोलना चाहिए ना। गार्जियन को फोन कर दें क्या उसको? एक लड़की और जाओ तो, नहीं जाओ तो मदद कर दो, मदद कर दीजिए। उसके गार्जियन को नंबर फोन कर दो। हैं, दिया ना? तो राशन जल कौन रहा? ऐसा करो ना, इसको ऑफिस में कहीं पर लगा के रख दो, कंट्रोल रूम पे। ठीक है, मेरा ड्राइवर आएगा, उसको दे देना।